जादुई मजेदार कहानियां माया नाम की एक युवा लड़की की है, जिसे एक बरसात के दिन उसे अपनी अटारी में एक रहस्यमयी छाता मिला। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस साधारण दिखने वाली वस्तु में जादुई शक्तियां हैं। जैसे ही उसने इसे खोला, वह एक जादुई देश में पहुंच गई। क्या वह घर वापस आने का रास्ता खोज पाएगी? जानने के लिए यह मनमोहक कहानी पढ़ें। जादुई छाता, जादुई मजेदार कहानियां। एक समय की बात है, माया नाम की एक युवा लड़की थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी और वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थी। एक दिन जब माया अपनी अटारी में पुराने सामान को साफ कर रही थी, तो उसे एक रहस्यमयी छाता मिला। छाता बहुत पुराना और क्षतिग्रस्त था, लेकिन माया को लगा कि इसमें कुछ खास है। एक बरसात के दिन माया ने उस छाते का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही उसने इसे खोला, वह एक जादुई देश में पहुंच गई। यह एक अद्भुत जगह थी जहां बात करने वाले जानवर, परियां और रहस्यमय प्राणी मौजूद थे। माया को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वह थोड़ी सी डरी हुई थी। माया ने जल्द ही पता चल गया कि वह इस जादुई देश में फंस गई है। उसे घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसका जादुई छाता भी गायब हो जाता है। अब वह यह सोचकर घबरा जाती है कि वह अब जाएगी। तभी उसके सामने एक खूबसूरत और बुद्धिमान परी प्रकट हो गई। उसने उस अपने बारे कुछ बताया कि वह वहां कैसे आ गई है और अब उसे मदद की जरूरत है। उसने उस परी से सलाह ली। उस परी ने माया को एक चुनौतीपूर्ण यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया, जहां उसे खतरनाक राक्षसों से लड़ना पड़ेगा, जटिल पहेलियों को हल करना पड़ेगा और रहस्यमय रहस्यों को सुलझाना पड़ेगा। बिना कुछ सोचे माया इस कठिन यात्रा पर निकल गई। उसे यात्रा के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन माया एक रहस्यमय महल में प्रवेश करती है। महल में एक गुप्त रास्ता है जो उसे एक रहस्यमय कमरे में ले जाता है। कमरे में माया को एक प्राचीन जादू की पुस्तक मिलती है। पुस्तक में एक जादू का मंत्र है जो उसे जादुई छाते को वापस पाने में मदद कर सकता है। वह उस मंत्र को याद कर लेती है। अब वह आगे बढ़ती है। अगले दिन माया को एक खूबसूरत परी मिलती है। परी का नाम रिया है। रिया भी माया के जैसे ही चुनौतियों का सामना करना पसंद करती है। रिया और माया एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। रिया उसे एक जादुई छड़ी देती है जिससे वह किसी को भी गायब कर सकती है, परंतु इस छड़ी का प्रयोग वह केवल एक बार कर सकती है। अब माया आगे बढ़ती है। यात्रा के दौरान एक दिन वह एक गुफा में फंस जाती है, जहां एक खतरनाक राक्षस रहता है। उसे राक्षस का सामना करना पड़ता है। माया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके राक्षस को हराने की कोशिश करती है, पर वह नहीं कर पाती। तभी उसे उस जादुई छड़ी की याद आती है जो रिया ने उसे दी थी। वह उस छड़ी का प्रयोग करती है और राक्षस को गायब कर देती है और गुफा से बाहर निकलने में सक्षम हो जाती है। माया को गुफा से बाहर निकलते ही एक बोलने वाली चिड़िया मिलती है। वह चिड़िया उसे एक जादुई पेड़ के पास ले जाती है। उस पेड़ से सच्चे दिल से जो भी मांगो मिल जाता है। माया जादुई छाते को वापस पाने की इच्छा करती है। वह पेड़ से जैसे ही छाता मांगती है, उसके सामने वही छाता आ जाता है। वह छाते को पाकर पेड़ को धन्यवाद करती है, क्योंकि अब वह उस छाते का इस्तेमाल करके घर वापस लौट सकती है। जादुई मजेदार कहानियां की सीख। माया ने अपनी साहसिक यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि साहस और दृढ़ संकल्प से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद करना और अच्छाई करना हमेशा सही होता है। उसने यह भी सीखा कि प्यार और मित्रता जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। 2. बुद्धिमान लड़का। कहानी का परिचय। एक शांत गांव में गुरु नाम का एक बुद्धिमान लड़का रहता था। एक दिन गांव वाले भयंकर सूखे से घिर गए और फसलें सूख गईं। ग्रामीणों ने गुरु से सलाह मांगी और उन्होंने उन्हें एक छिपे हुए नखलिस्तान के बारे में बताया जो उनके गांव को बचा सकता था। यह हृदय स्पर्शी कहानी हमें धैर्य, दृढ़ता और पुरस्कार का मूल्य सिखाती है। बुद्धिमान लड़का, मजेदार स्टोरी इन हिंदी। एक समय की बात है, एक शांत से गांव में गुरु नाम का एक बुद्धिमान लड़का रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था और गांव वालों का मार्गदर्शक था। एक दिन गांव वालों को भयंकर सूखे से सामना करना पड़ा। फसलें सूख गई और जानवरों को पानी नहीं मिला। ग्रामीण बहुत चिंतित थे। उन्होंने गुरु से सलाह मांगी। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक छिपे हुए नखलिस्तान के बारे में बताता हूँ। यह नखलिस्तान तुम्हारे गांव को बचा सकता है, लेकिन यह नखलिस्तान कहाँ है? एक ग्रामीण ने पूछा। यह एक खतरनाक पहाड़ की चोटी पर स्थित है।
गुरु ने कहा। हालांकि अगर तुम दृढ़ संकल्पित हो तो तुम इसे पा सकते हो। ग्रामीणों ने गुरु की सलाह मानी और एक चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकल पड़े। वे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें गर्म धूप, भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। कई ग्रामीण थक गए और पीछे हट गए, लेकिन कुछ ग्रामीण दृढ़ रहे। वे लगातार चढ़ते रहे। अंत में वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक सुंदर नखलिस्तान देखा। नखलिस्तान में ताज़ा पानी और हरियाली थी। ग्रामीणों ने खुशी से नखलिस्तान में छलांग लगा दी। उन्होंने पानी पिया और ताजी हवा में सांस ली। ग्रामीणों ने गुरु को धन्यवाद दिया। गुरु ने कहा, धैर्य और दृढ़ता के साथ तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। ग्रामीण नखलिस्तान से पानी लेकर अपने गांव लौट आए। उन्होंने फसलों को पानी दिया और जानवरों को पानी पिलाया। सूखा खत्म हो गया और गांव में खुशहाली लौट आई। मजेदार स्टोरी इन हिंदी से सीख। यह कहानी हमें धैर्य, दृढ़ता और पुरस्कार के मूल्य सिखाती है, जो सफलता के लिए जोखिम लेने के इच्छुक लोगों का इंतजार करते हैं। अगर हम दृढ़ संकल्पित हों, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।